डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ईएमआरएस के टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन में पूछे जाने वाले एनईपी 2020 के क्वेश्चंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 प्लस क्वेश्चंस पर। यदि आपने अभी तक ईएमआरएस से रिलेटेड और वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है, तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिकता को किस रूप में देखती है? एनईपी 2020 बहुभाषिकता को एक कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। इसका आंसर हो जाएगा कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। आगे क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप में वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? अवधारणा के लिए क्या प्रस्तुत करती है? तो वह करती है संदर्भित अर्थपूर्ण पाठचर्या। इसका राइट आंसर है संदर्भित अर्थपूर्ण पाठचर्या। आगे क्वेश्चन नंबर 3। सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता। आगे क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? ये जो एनईपी 2020 है इसके अनुसार क्या कह रहा है? प्रारंभिक स्तर पर आकलन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो वो स्वरूप होना चाहिए रचनात्मक, नियमित, शिक्षण, अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप। आगे क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित। एनईपी 2020 अधिगमकर्ता केंद्रित प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। आगे क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चाहती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो वह चाहती है कि शिक्षा होनी चाहिए समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। एनईपी 2020 में बात की गई है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित हो। आगे क्वेश्चन नंबर 7। नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना होना चाहिए। सीखना कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है अनुभवात्मक। अनुभवात्मक होना चाहिए एनईपी 2020 में प्रस्ताव है। आगे क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा बच्चों में कौन सी कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती है? उस कौशल का नाम है समालोचनात्मक चिंतन। इसका राइट आंसर है समालोचनात्मक चिंतन। आगे क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कथन प्रस्तावित है? एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें 4 कथन होगा जिसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा राइट है, कौन सा एनईपी 2020 में कथन प्रस्तावित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संख्यात्मक लाभ हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए किसकी प्राथमिकता दी जानी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर ऐसी कौन सी भाषा है जिसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में देना चाहिए। इसका राइट आंसर है मातृभाषा। आगे क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? एनईपी 2020 के अनुसार आकलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूल बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। आगे क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। एनईपी 2020 में क्या बदलाव किया गया है? तो वह बदलाव है मानकीकरण से लचीलापन। आगे क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? जैसा कि अभी हमने पीछे बताया कि प्राथमिक स्तर पर हमें मातृभाषा को प्राथमिकता देनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा। आगे क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है?
मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। आगे क्वेश्चन नंबर 15, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? यहाँ पर हमें नहीं पूछा है, तो अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति वह अद्वितीय को शामिल करना चाहिए? तो शामिल करना चाहिए संख्यात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। आगे क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो उसको करना चाहिए सभ्यता पर आधारित। इसका राइट आंसर है सभ्यता पर आधारित। आगे क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चाहती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा को होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक तक ही अधिगम सीमित न रहे, बल्कि बाहरी दुनिया से रिलेट करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित हो। आगे क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों की संज्ञात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों की में प्रगति को। ये जो 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र है उसमें विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति को दर्शाना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 19 में ही बताया कि 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। इसका राइट आंसर है 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। और इसमें क्या दर्शाया जाता है? तो दर्शाया जाता है विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों को। आयामों में जो प्रगति हुई होती है उसे इसमें 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र में दर्शाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 21, किस तरह के प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं? तो इसका राइट आंसर है जैसे कि भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और किसके समावेशन को प्रस्तावित करती है? तो यह करती है आकलन समावेश को प्रस्तावित करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 23, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो वह की जाएगी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को। आगे क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है इसकी संरचना क्या है? तो जो 10+2 था उसको चेंज करके कर दिया गया है 5+3+3+4। इसे याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25, एनईपी प्राथमिकताओं पर एक पहल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। आगे क्वेश्चन नंबर 26, सीखने की अक्षमता का अनुभव करने वाले छात्रों के लिए स्कूल का जोर किस पर होना चाहिए? सीखने में जो छात्र अक्षमता का अनुभव करते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे छात्रों के लिए स्कूल का जोर किस पर होना चाहिए? तो वह होना चाहिए स्कूल की संस्कृति और संगठन को बदलने में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने में। आगे क्वेश्चन नंबर 27, एनईपी 2020 केंद्रित करती है, तो वह करती है 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड पर। आगे क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 2035 तक कितना % कर दिया जाए? एनईपी 2020 का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा का जो नामांकन अनुपात है उसको 2035 तक 50% कर दिया जाए, मतलब 50% अनुपात बढ़ जाए। यह टारगेट रखा गया है 2035 तक। आगे क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा की समसामयिक नीतियां
जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में शिक्षा किसके द्वारा होनी चाहिए। एनईपी 2020 किस बात पर जोर देती है कि स्कूलों की शिक्षा किसके द्वारा होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर जाएगा खोज और अन्वेषण। खोज और अन्वेषण पर आधारित होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है एनईपी 2020 में। आगे क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। इसको इंग्लिश में कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 31, ई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है। एनईपी 2020 में कितने स्तंभ है? एनईपी 2020 में स्तंभ की बात करें तो वह है 5। आगे क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो ये एनईपी 2020 है, वह सिफारिश करती है बहुभाषावाद पर। आगे क्वेश्चन नंबर 33, मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? अभी मैंने पीछे ही आपको बताया कि 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। आगे क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए। इसका राइट आंसर जाएगा प्रयोगात्मक। आगे क्वेश्चन नंबर 35, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? यहाँ पर हमें निगेटिव पूछा गया है, नहीं, तो अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैचारिक समझ पर बल देती है। आगे क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर भी बल देती है। पहला है वैचारिक समझ पर भी बल देती है, उसके साथ साथ लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम को भी बल देती है। आगे क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधारणात्मक समझ। आगे क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किन आयामों की प्रगति व अद्वितीय को शामिल करना चाहिए? तो वह करना चाहिए संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। विद्यार्थियों के मूल्यांकन में संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति व अद्वितीय को शामिल करना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षार्थियों के बीच 21वीं सदी के निम्नलिखित में से किन प्रमुख कौशलों में वृद्धि करनी होगी? तो किन कौशलों में वृद्धि करनी होगी, आइए जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है आलोचनात्मक चिंतन, व्यावसायिक कौशल, सृजनात्मकता, साइबर सुरक्षा जागरूकता, बहुविषयक जागरूकता। इन सभी कौशलों में वृद्धि करनी होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 41, 1992 में संशोधित 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज में क्या सुझाव दिया गया है? 1992 में संशोधित 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज में दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुमाध्यमों मल्टीमीडिया का प्रयोग का सुझाव दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 42, एनईपी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी किस संगठन को दी गई है? प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है एनसीईआरटी संगठन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी। आगे क्वेश्चन नंबर 43, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति, इसको एनईपी 2020 के नाम से भी जानते हैं, तो यह किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 44, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? तो जो द्वितीय शिक्षा नीति थी उसको संशोधित किया गया था 1992 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन नंबर 45, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम क्या था? तो वह था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। आगे क्वेश्चन नंबर 46, कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 को 20 अगस्त तक लागू करने की घोषणा की है। आगे क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
ने किसके लिए एकीकृत कार्यक्रमों के विकास का सुझाव दिया है? तो विकलांग बच्चों का नियमित स्कूलों में अध्ययन के विकास पर सुझाव दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 48, किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई पाठ्यक्रम। ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। आगे क्वेश्चन नंबर 49, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के किन पहलुओं पर जोर दिया है? तो शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिलब्धियां और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 50, एनईपी के अनुसार शिक्षा का सार और एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा का सार और एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक शिक्षा। आगे क्वेश्चन नंबर 51, एनईपी में राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? तो परख का उद्देश्य है मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा नीति 2016 में 5 स्तंभ कौन से थे? बात करें शिक्षा नीति 2016 के 5 स्तंभों की, तो वो थे उपलब्धता, सस्ती शिक्षा, न्याय संगतता, गुणवत्ता और जवाबदेही। ये वो 5 स्तंभ है जो शिक्षा नीति 2016 में बनाई गई थी। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और यदि आपने अभी तक एमआरएस से रिलेटेड और वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख ले ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।